आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे जखोल, जनता को किया संबोधित। आवारा कुत्तों के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत, मां को बचाने आई बेटी को भी किया घायल। सुमित्रा देश ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, अतिक्रमण पर कार्रवाई से पहले लोगों को राहत देने की मांग। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस है डूबता हुआ जहाज। हरीश रावत ने संजीव आर्य पर हुए हमले पर जताई चिंता, कहा मुख्यमंत्री को करना चाहिए हस्तक्षेप। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में बन रहे रेस्क्यू सेंटर को एनओसी न मिलने की खबर को पार्क निदेशक ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ढेला रेंज में रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 2019 में ही अपनी अनुमति दे दी थी। ऐसे में सभी मंजूरियों के मिलने के बाद ही रेस्क्यू सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में एक रेस्क्यू सेंटर बन रहा है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के चलते ये विवादों में आ गया है, जिसमें कहा गया था कि कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने रेस्क्यू सेंटर निर्माण के लिए न तो सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति ली है और न ही शासन से स्वीकृति मिली है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने मीडिया रिपोर्ट को गलत बताते हुए इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 में इस संबंध में शासन से हरी झंडी मिल गई थी, जबकि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 2019 में ही इस काम के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। नहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो ढेला में रेस्क्यू सेंटर स्थापित हुआ है उसमें सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हैं। उसमें सीजेडे एनटीसी भारत सरकार की जो भी अनुमति रेस्क्यू सेंटर के लिए आवश्यक होती है वो सभी प्राप्त है, और जो राज्य सरकार से भी इस रेस्क्यू सेंटर को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो अखबार में जो न्यूज़ कटिंग छपी है वो अगस्त 2020 में शासन द्वारा इस रेस्क्यू सेंटर के प्रस्ताव के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। वो एक रूटीन प्रोसेस है और उसी अगस्त 2020 के उस पत्र को के संदर्भ में वो न्यूज़ छपा गया, जो काफ़ी पुरानी है, और जो न्यूज़ छपी है वो बिल्कुल निराधार है। इसमें सीजेडे एनटीसी वगैरह से जो भी आवश्यक अनुमति होती है वो सभी प्राप्त है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा 1 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार का दौर शुरू हो चुका है। यहां तक कि कांग्रेस के एक विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं अलग पार्टी बनाने की भी घोषणा करने की बात की गई है। कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो खास से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहाँ से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहाँ से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी का नेता है। अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, नड्डा जी जैसे हमारे नेता हैं, और यहाँ की कमान पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा ने संभाली है, जिसने 6 महीने के अंदर एक संदेश दिया है, जिसका प्रतिबंध है कि आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आई हैं। इसीलिए आज लोग कांग्रेस छोड़ कर भाजपा की ओर आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम चचरोटी के खटालगेर अंबेडकर बस्ती में आयोजित किया, जिसमें भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती को हमारे मंडल द्वारा बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ मंडल के अनेक स्थानों पर आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन रहा
वो साधारण परिवार में जन्म लेकर के दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनका अधिकार दिला करके दम लिया, जबकि जिन परिस्थितियों में डॉक्टर साहब ने अपना जीवन, प्रारंभिक जीवन प्रारंभ किया, यदि वो भी उन परिस्थितियों से हार मान जाते तो मुझे लगता है कि समाज से वह कलंक आज भी समाज में विद्यमान होता। लेकिन उन्होंने हार न मान करके अपनी शिक्षा दीक्षा को जारी रखा और एक उदाहरण दुनिया के सम्मुख से कायम किया कि अगर आपके साथ अन्याय कहीं हो रहा है, कहीं शोषितों, वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ने का एक ही साधन है कि उस शिक्षा के माध्यम से हम उसको विजय हासिल कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के कि ऐसे महामानवों जो भारत की पूंजी हैं, जो भारत की संपदा हैं, डॉक्टर साहब, उनके जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे मंडल के, जैसे आज चचरोटी में हमने जन्म दिवस मनाया, देघाट में मनाया, कलियालिंगुड़ में मनाया और अनेक बूथों पर हमारे द्वारा मनाया गया है। मैं एक बार पुनः सभी लोगों को, अपने मंडल कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि उनके जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लेकर के समाज से अन्याय, अत्याचार और इस प्रकार की चीज़ों को दूर करने के लिए हम सब लोग भी अम्बेडकर साहब की जीवनी से प्रेरणा लेकर के उनके जीवन से कुछ ना कुछ आज जरूर सीखेंगे। धन्यवाद। उत्तरकाशी जिले में कल तेज आंधी तूफान में अठाली में ईंट उतार कर वापस लौट रहे ट्रक पर बोल्डर गिर गया। आपको बता दें कि चालक की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने 108 की मदद से चालक को जिला अस्पताल उत्तरकाशी पहुंचाया, जहां चालक का उपचार चल रहा है। कल भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निवास स्प्रिंगफील्ड रानीखेत में बाबा साहिब अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही वक्ताओं ने अपने संबोधन में बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में बताया। डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रशिक्षु IPS ASP चंद्रशेखर R घोटके के नेतृत्व में डोईवाला की केशवपुर बस्ती में किराए पर रह रहे बाहरी लोगों का पुलिस ने सत्यापन किया। इस अवसर पर बिना सत्यापन के किराएदार रखे मकान मालिकों पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। साथ ही हिदायत दी कि सभी मकान मालिक अपने यहाँ रह रहे किराएदारों का सत्यापन अतिशीघ्र करें। कल विकासखंड मुंशियारी में भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाई गई। जन्मोत्सव शोभा यात्रा शिल्पी संगठन के द्वारा निकाली गई। कर्णप्रयाग में आयोजित बैसाखी सांस्कृतिक पर्यटन और विकास मेला के दूसरे दिन स्टार नाइट में लोक गायक किशन महिपाल और अनीशा रांगड़ के गीतों पर लोग जमकर झूमे। किशन महिपाल द्वारा गाए गए गानों पर लोग देर रात तक झूमते रहे। डोईवाला क्षेत्र के सिमलास ग्रांट और झड़ो गांव में पेयजल निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक के साथ ट्यूबवेल का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। इस योजना के पूरे होने से सिमलास ग्रांट ग्राम पंचायत के 2000 लोगों को पीने का पानी मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा स्वीकृत इस योजना का लाभ कुछ ही दिनों में गाँव के लोगों को मिलने लगेगा। की क्षमता 100 KL है, 18 मीटर स्ट्रेचिंग है इसकी और इससे 55 एलपीसीडी JJM की स्कीम में है कि हर घर को 55 एलपीसीडी पानी मिलेगा। तो इससे जड़ौंद और सिमलास दोनों ग्राम को 55 एलपीसीडी के उससे पानी मिला करेगा। अब जो भी पानी की समस्या यहाँ पे थी, पहले दुधली से पानी आता था यहाँ पे, लेकिन अब सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी ये योजना बनने से। कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है? अभी इसमें पाइपलाइन का काम कल से शुरू हो जाएगा और ओवरहेड टैंक का बस होने, मतलब इस महीने में बॉटम डाउन तक हो जाएगा, अगले महीने टैंक का काम कंप्लीट हो जाएगा। नानकमता थाना क्षेत्र के आमखेड़ा गांव में बीते शाम एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है, जब कुत्तों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मां को बचाने आई बेटी को भी कुत्तों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं शोर सुनने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आवारा कुत्तों को वहां से भगाया। परिजनों द्वारा आनन फानन में दोनों घायलों को नानकमत्ता के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने तारो कौर को मृत घोषित कर दिया और सुनीता कौर को हायर सेंटर रेफर कर दिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।